नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ इंडिया टुडे। आइए देखते हैं आज की ये खास रिपोर्ट। बता दें कि पंतनगर में जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाइयों में बाह्य सेवादाता के माध्यम से कार्यरत ठेका कर्मी लगभग 3000 कर्मियों को अप्रैल से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। इस आदेश के बाद उक्त कर्मियों में खुशी का माहौल है और उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक राजेश शुक्ला का पंतनगर पहुँचने पर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। बताते चले कि शासन द्वारा बृहस्पतिवार को जारी किए गए आदेश से ठेका कर्मियों में खुशी का माहौल है। सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बाद संयुक्त निदेशक श्रम कल्याण की ओर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि उत्तराखंड शासन के श्रम अनुभाग की अधिसूचना के अनुसार 240 दिन पूर्ण दैनिक वेतन भोगी विश्वविद्यालय कर्मी और विश्वविद्यालय में मानव पूर्ति के लिए अनुबंधित बाह्य सेवादाता की ओर से कराए जा रहे विभिन्न कार्यों के लिए उपलब्ध कराए गए कर्मियों की मजदूरी दरें पुनरीक्षित की गई हैं। इसी के श्रेय को लेकर किच्छा के पूर्व विधायक और वर्तमान में ठानी हुई है आदि विश्वविद्यालय प्रबंध परिषदीय संसद एवं किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने पंतनगर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उन्होंने किच्छा में कांग्रेस के वर्तमान विधायक तिलकराज बेहड़े पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि उनके प्रयास से हुआ है, जबकि विधायक बेहड़ ने इसका श्रेय लेते हुए पंतनगर में ठेका कर्मियों तथा अपने कार्यकर्ताओं से अपना स्वागत भी करवा लिया। उन्होंने कहा कि इन्होंने इनको माला पहनाई। वही लोग 2 दिन पूर्व उप समायुक्त कार्यालय में इस वेतन वृद्धि को बीबी में लागू करवाने के लिए फरियाद को लेकर पहुंचे थे, तो यह लोग ज्ञापन देने क्यों नहीं पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि पंतनगर बीबी में ठेका कर्मियों को वास्तव में जितना वेतन मिलना चाहिए अभी नहीं मिल रहा है, उन्हें उपनल के बराबर वेतन मिले। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी ताकि उनका जीवन स्तर सुधारा जा सके। उन्होंने कहा कि किच्छा पंतनगर क्षेत्र में पिछले 2 साल में विकास के नाम पर एक ईंट तक नहीं लगी है, सिर्फ हवाई बातें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि जनता अब सब कुछ जान चुकी है, जिसका जवाब समय आने पर जनता उन्हें देगी। हमारी सरकार नहीं है तो वाहवाही लूटने की इसमें कोई बात तो है नहीं, लेकिन मैं स्पष्ट कह रहा हूँ इसमें वाहवाही लूटना नहीं, ना श्रेय लेने की बात है। सच्चाई ये है कि हर 5 साल बाद जो अकुशल श्रमिक हैं या जो दैनिक वेतन भोगी हैं या जो ठेका कर्मी हैं या कर्मचारी हैं, ऐसे लोगों को पूरे प्रदेश में उनके न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी होती है। क्योंकि आप जानते हैं पंतनगर ऑटोनोमस बॉडी है, तो यहाँ पर डायरेक्ट शासन का आदेश लागू तब होता है जब उसको 15 यूनिवर्सिटी अंगीकृत कर लेती है, अंगीकार कर लेती है। अब 5 साल पहले हुआ था, उससे पहले एक बार मैंने सिर्फ पंतनगर के लिए, पूरे प्रदेश के लिए नहीं, सिर्फ पंतनगर के लिए कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी थे उस समय, उनके साथ एक बैठक कराई थी जिसमें 15 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, 15 यूनिवर्सिटी के सारे प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी यूनियन के नेता और शासन से कृषि मंत्री जी, कृषि सचिव और मैं खुद विधायक के तौर पर बैठा था, बोर्ड के मेंबर के नाते भी। और उस समय आपको याद होगा कि 12 + 8 यानी 20% बढ़ाएंगे, 12 पहले साल और 8% दूसरे साल, तय हुआ, इन राइटिंग तय हुआ, उस पर लागू भी हुआ यूनिवर्सिटी में। तो आज मैं देख रहा था बेहड़ का बयान, वो कह रहे हैं कि राजेश शुक्ला ने तो ये मामला उठाया नहीं। मैं आज अखबार भी लाया हूँ कि मैंने विधानसभा में क्या क्या उठाया, कैसे सरकार की बैठक कराई, बैठक के बाद निर्णय हुआ। ESI की सुविधा यहाँ के ठेका कर्मियों को नहीं मिलती थी, वो लागू कराने का आदेश 2019 में मैंने कराया। यहाँ के चिकित्सालय में ठेका कर्मियों को अन्य कर्मचारियों की भांति इलाज नहीं मिलता था, वो आदेश मैंने कराया। उसका आदेश की कॉपी मेरे पास है, उस समय के भी दिखाता हूँ। और उस समय जो विधानसभा मैंने उठाया उसके भी मैं अखबारों में जो उस समय छपी हैं खबरें वो भी लेके आता हूँ, और विधानसभा में जो कुछ उठाया जाता है वो तो रिकॉर्ड पे रहता है। लेकिन मैं एक सवाल आप लोगों के माध्यम से बेहड़ से पूछना चाहता हूँ कि चुनाव से पहले वो यहाँ लोगों से कह रहे थे कि आपको उपनल में करा दिया जाएगा, आप कह रहे थे कि यहाँ बहुत कम तनख्वाह मिल रही है, 25-25 हज़ार तनख्वाह कराई जाएगी। उनके चक्कर में कुछ लोग फंस भी गए। आज 2.5 साल हो गए, वो 1 रुपया नहीं बढ़ा पाए, ना कहीं उन्होंने कोई ऐसी पंतनगर के लिए अलग से कोई बैठक कराया, कोई निर्णय नहीं करा पाए। अब एक पूरे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई निर्णय हो रहा है कि 20% बढ़ाया जा रहा है, तो इससे तो मात्र 100 रुपया 110 रुपये बढ़ेगा मजदूरों का, एक का मजदूर श्रमिक हो उसका दिन का प्रतिदिन का 100 बढ़ेगा, यानी महीने में 3000 बढ़ गया। तो अगर उनका मान लो 10,000 होगा पहले का, या 9,000 होगा या 11,000 होगा, तो